हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्लास 10th साइंस लाइव प्रोसेस। चलो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। मतलब एनर्जी फूड कौन से हैं, हमें कौन से फूड है जिनसे एनर्जी मिलती है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। प्रोटीन एंड मिनरल्स, देखो प्रोटीन से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, और जो मिनरल सॉल्ट्स हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी रखने का काम करते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। वाटर एंड रफेजेज, ये वाटर तो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, और बॉडी के अंदर वाटर की जो लिमिट है वो बनाए रखता है। रफेज हमें डिसीज से सुरक्षित करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डी derives it food from the body of another living organism without killing it। तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसे न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है जिसमें जो जो ऑर्गेनिज्म से वो अनदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनको किल नहीं करता है। देखो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, जैसे इसमें फंगस वगैरह, जैसे फंगस होते हैं ना, वो इसको करते हैं तो वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। होलोजेइक जैसे अमीबा वगैरह के अंदर होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, नुकसान होता है किसी को। तो और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि सब इनको खाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर कौन सा फंजाई के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो देखिएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखो फंजाई के अंदर होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। देखो पैरासाइटिक तो किस में होता है, जैसे ये लीच वगैरह होती है ना, मतलब लाउज वगैरह, ये पैरासाइटिक है। होलोजिक न्यूट्रिशन जैसे अमीबा पैरामीसी में होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स वगैरह में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से, सॉइल से। थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस से करता है, तो उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस है, ओस्मोसिस। देखो और यह पर जो ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपीरेशन का मतलब है जो लीव्स होती है ना प्लांट की, उससे वाटर बाहर निकलना। और डिफ्यूजन क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये डिफ्यूजन किस में होता है, सेल के अंदर होता है। मतलब वहाँ से सेल के अंदर जो सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स अंदर जाना बाहर आना, वहाँ पर डिफ्यूजन होता है ना। तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज। तो साइट का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कौन सी जगह पर होती है, सेल के अंदर कौन सी जगह पर होती है। तो देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म है। आपने हमेशा सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में,
इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन द, जब अमीबा के अंदर फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो जब अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबा के अंदर जिसकी मदद से वो चलता है। अब चलता है ना, तो ये तो क्या है, स्यूडोपोडिया तो क्या होगी, जिसकी मदद से चलता है और जो फूड है उसको टेक करता है, मतलब गेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे तो फूड लेता है वो, डाइजेशन नहीं होता है। और उसके बाद ये लिखा है क्लोरोप्लास्ट, क्या लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, ये तो प्लांट में होता है, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता इसका आंसर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, ठीक है। और फूड वॉक्यूल, इसमें क्या है कि अमीबा में फूड वॉक्यूल बनती है जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड वॉक्यूल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्लेवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द सलाइवा। देखो जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर अगर एमाइलेज एंजाइम है, अगर वो कम हो जाए तो माउथ के अंदर कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट होगी, माउथ के अंदर जो कौन सी केविटी इफेक्ट होगी, देखिएगा। देखो जो एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, स्टार्च को स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो देखो यहाँ पर स्टार्च कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ठीक है। और ये प्रोटीन हुआ, विटामिन हुए, फैट्स जो भी है, इनका ब्रेक डाउन माउथ में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्टार्च वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजन, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्ट फूड, जो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो यहाँ पर एब्जॉर्ब्स जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब्स और डाइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडिड टू राइस वाटर। अब क्या करना है, जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी कुछ ड्रॉप्स को क्या करना है, राइस वाटर के अंदर मिलाना है, ऐड करना है। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। तो दिस इंडिकेट्स, तो ये क्या बताता है हमें, राइस वाटर में क्या क्या है उसके अंदर। देखो हमने क्या कुछ टेस्ट पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासेस के अंदर, जैसे स्टार टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, इस तरह के कुछ टेस्ट पढ़े हैं। तो स्टार टेस्ट में, स्टार टेस्ट करते जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि स्टार टेस्ट, क्योंकि इसमें देखो ब्लैक ब्लू, ये ब्लू और ब्लैक कलर जब आ जाता है इसका मतलब है कि राइस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।